लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैदान में उतरे प्रत्याशी जहां अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय ने ईवीएम के जरिए पड़े मतों के साथ वीवीपैट की पर्चियों की गिनती 100% तक बढ़ाने या मतपत्रों की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ईवीएम वीवीपैट प्रणाली पर आंख मूंद कर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बैलेट पेपर वाला दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र के लिए खुशी का दिन है। पहले यहां आरजेडी और कांग्रेस के शासन में बैलेट पेपर के नाम पर लोगों का हक लूटा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि ये देख नहीं पा रहे। विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। अब इन सब के बीच सवाल ये है कि ईवीएम 100% फिट है, तो विपक्ष की अब नई रट क्या होगी? क्या ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद विपक्ष का गेम ओवर होने वाला है? आज इसी पर होगा प्रहार। आज इसी पर प्रहार करेंगे, लेकिन वहीं जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो इस वक्त जारी है और आखिरी घंटा बाकी है। किस तरह से क्या तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीच में दोपहर की वजह से, गर्मी की वजह से लोग उतना बूथ पर नजर नहीं आ रहे थे। अब शाम का ये वक्त है, क्या कुछ लोग नजर आ रहे हैं आखिरी घंटे में? वो किस तरह की कतारें दिख रही है? अनामिका पांडे मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ अनामिका सिंह काली मेरे साथ जुड़ी हुई है और प्रियंका शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले प्रियंका से ही हम शुरू यहाँ पर करते हैं कि प्रियंका, बड़े कलर्स आप दिखा रही थी वहां राजस्थान से, जोधपुर से, अभी आखिरी घंटा बाकी रह गया है, अभी क्या देख रही हैं आप? क्योंकि आखिरी घंटा बहुत अहम होता है। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे में हम वोटर्स की जो कतार है उतनी लंबी यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। 52% अब तक शाम 4 बजे तक मतदान यहाँ हो चुका है। माना ही जा रहा है कि आखिरी घंटे में कुछ कमाल हो, लेकिन ऐसी उम्मीद यहाँ पर होती हुई दिख नहीं रही है। लेकिन अगर हम प्रियंका, आपका फ्रेम चला गया है, कुछ तकनीकी खराबी है, तो मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अनामिका पांडे का मैं फटाफट से जिक्र कर लेती हूँ, यहाँ रुक कर लेती हूँ। अनामिका, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, तमाम मुद्दे आप गिनवा रही थी सुबह से ही कि क्या मुद्दे लेकर लोग पहुंच रहे हैं, किस आधार पर वोटिंग के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी क्या देख रही हैं कि अभी भी उसी तरह का उत्साह दिख रहा है या आप शांति है? मानी, एक तरफ तो जो 88 सीटें हैं उनमें जो 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं उनमें सबसे कम वोटिंग हुई है। केवल 44% 3 बजे तक वोटिंग हुई थी और इनमें 8 सीटों में सबसे कम वोटिंग मथुरा में हुई है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है, थोड़ा सा बारिश का मौसम भी हो गया है हल्का सा, और अभी 1 घंटे का वक्त बाकी है या कुछ मिनटों का वक्त बाकी है, तो उम्मीद करते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए। जो लोग वोट कर चुके हैं मैं उनसे बात करूंगी। मतदान कर दिया आपने? जी, मतदान में अपना अधिकार का प्रयोग करके आया हूं। आपने तो कर लिया प्रयोग, लेकिन मथुरा के लोग निकल नहीं रहे हैं, केवल 38% मतदान। अब ये बड़े दुख की बात है कि लोग निकल नहीं रहे। लोगों को निकलना चाहिए और अपने घर मतदान का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और ये अधिकार है जब हम अपनी मन की और अपने चुनिंदा चुन सकते हैं किसी नेता को और अपने विकास की राह को या बहुत सारे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, और इसमें भी अगर लोग नहीं निकल रहे तो ये बड़ा दुख की बात है। देखिए, लोग खुद कह रहे हैं दुख की बात है, बड़ा कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है, कम से कम मथुरा में सबसे कम वोटिंग हुई है। क्या कारण मानते हैं? ये धूपता भी बहुत प्रभाव है और बदलाव चाहती है जनता बदलाव चाहती है। अभी भी लोग कुछ हैं जो वोट करने के लिए आ रहे हैं। संजीव, थोड़ा सा आइएगा, आप लोग अभी वोट करने के लिए आ रहे हैं? जी, बड़ा कम वोटिंग परसेंटेज है मथुरा का, क्या कारण रहा, क्या मानते हैं आप? नहीं, कुछ लोग घर में से निकल ले रहे हैं, कुछ अब निकलेंगे क्या कुछ आखिरी में? कुछ निकल सकते हैं या वो शाम का टाइम है ना। मुद्दे क्या है? वो तो ये विकास के बारे में। विकास क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अशफाक है। अशफाक जी कह रहे हैं ठीक है। विकास के मुद्दे पर वोट करने आए हैं, इनकी वाइफ भी है, मैं एक बार उनसे बात करूं। मैम क्या मुद्दे हैं आपके? ये विकास का होना चाहिए। नाम क्या है आपका? शबाना शबाना जी, विकास का मुद्दा, विकास हो रहा है कि नहीं? जी, अभी तो थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा नहीं हो थोड़ा रहा। और करवाना है। तो ईमानी देखिए कुछ हो गया है, थोड़ा वोटर्स थोड़ा यहाँ है और पहुंच रहे हैं थोड़े अभी। की और जरूरत है। एक बार जरा अनामिका सिंह काली का भी हम रुख करते हैं। अनामिका, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं अमरावती में, वहां पर पल पल मौसम बदल रहा है। कभी एकदम घनी चटक धूप वहां पर आ जा रही है, तो कभी वहां पर घने काले बदरा जो हैं वो भी छा जा रहे हैं, और वोटर्स भी कुछ इसी तरह के मुद्दे लेकर वहां पर पहुंचे थे। क्या देख रही हैं अभी आप? सुबह से कुछ ऐसी हालात दिखाई दे रहे हैं मानी। यहाँ पे पहले घुमड़ घुमड़ के बादल आ रहे थे, इसके बाद बहुत तेज गर्मी हो गई, इसके बाद अब जाके फिर से मौसम थोड़ा शांत हो गया है। हालांकि इस बीच जो वोटर्स हैं उनके में भी हमने तब्दीली देखी है। पहले यहाँ लंबी कतारें थी, लेकिन जो कतारें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब जो लोग बचे खुचे लोग हैं वो झुंड में आ रहे हैं, जो रह गए हैं बस वही बचे हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच बहुत लोगों ने शिकायत इस बात को भी लेकर के की कि पोलिंग बूथ जो है उनका इस बार बदल दिया गया है। जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम चेंज कर दिया गया है। एक ही फैमिली के कुछ लोगों के नाम है, कुछ लोगों के नाम नहीं भी है। इसी बीच जो कुछ घंटा बचा हुआ है, इसमें लोगों के मुद्दे क्या है और लोग वोट करने के लिए इतने लेट क्यों आए, मैं ये बात कर लेती हूँ। वोट डालने आई आंटी आप? वोट डालने के लिए हाँ। इतना लेट क्यों निकले आप लोग? शाम हो गई। नहीं वो पहले प्रॉब्लम था घर को, जरा तबीयत बराबर नहीं थी। अच्छा, मुद्दे क्या है आपके यहाँ पे? कामकाज कुछ हुआ है सरकार की ओर से, प्रत्याशियों की ओर से? किसका आपको लग रहा है जोर ज्यादा चल रहा है? नहीं हो रहा है ना काम। हो रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए भाई साहब, वोट डालने के लिए आए हुए हैं? हाँ। अच्छा, आपके मुद्दे क्या है? आपने किस आधार पे वोट डाला है? क्या उम्मीद है आपको सरकार से? किस प्रत्याशी से उम्मीद है? सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार तो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है सरकार। अच्छा, और लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी बड़े बड़े वादे कर अपने मैनिफेस्टो में, उस पर कुछ भरोसा है आपको? कुछ भी नहीं, 5% भी नहीं है। आज तक के 70 साल में कुछ किया नहीं, तो अभी क्या करेंगे वो आगे जाके? कुछ भी नहीं कर सकते वो। तो देखिए यहाँ पे वोटर से बात कर रहे हैं हम, लेकिन देखिए इस बीच जो यहाँ का नजारा दिखा दूं एक बार मैं आपको। बस बचे कुचे कुछ लोग ही हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि अभी 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में जो इस कैंपस में आ जाएगा उसे वोट डालने दिया जाएगा। लेकिन हमें जो रुझान दिखाई दिया कम से कम आज वोटिंग को लेकर के, बाकी जगहों के मुकाबले अमरावती में थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस है वोटर्स की यहाँ पे वोट कास्ट करने को लेकर। लेकिन तब भी अगर 3 बजे के आंकड़े की बात कर ली जाए तो 44% आंकड़ा बताता है यहाँ पे। 44% आंकड़े की बात आप कर रही हैं दोपहर 3 बजे तक की। लेकिन हाँ, अगर पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में देखें तो उतनी उदासीनता नहीं देखी गई। अनामिका पांडे, आपका भी शुक्रिया फिलहाल। अनामिका सिंह काली, आपका भी शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।